सनातन दर्शन चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। विषय है बृहस्पति का अतिचारी होना। देखिए, बृहस्पति जो हैं 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। प्रायः बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं। जब ये अतिचारी होते हैं तो फिर ये एक वर्ष वाला क्रम टूट जाता है। अतिचारी होने का मतलब ये है, बृहस्पति की ग्रह की या कोई भी ग्रह अतिचारी होते हैं तो वो जो है उनकी गति तेज हो जाती है, अति हो जाती है। अतिचार तेजी से, तीव्र गति से जब कोई ग्रह चलने लगे, विचरण करने लगे तो उसको अतिचारी कहते हैं। तो बृहस्पति जो हैं वह प्रायः धीमे चलने वाले ग्रह हैं और बड़े विशाल ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में। तो आप जानते हैं कि हमारे ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले शनि हैं, जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, और राहु और केतु भी 1.5 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में बृहस्पति हैं, जो 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, एक राशि के 30 अंश पूरे करते हैं। लेकिन अब बृहस्पति अतिचारी हैं। ये अतिचारी रहेंगे 8 वर्ष तक। मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। तो अतिचारी होने का प्रभाव यहाँ पर संसार में पड़ेगा अलग अलग प्रकार से। प्रायः यह देखा गया है, जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं तो उसका प्रभाव बहुत उथल पुथल वाला रहा है। अगर आप पिछली बात करें तो 4 वर्ष तक बृहस्पति अतिचारी रहे थे, 2018 से 2022 तक। आपने देखा संसार में कोरोना से उथल पुथल हुई थी। अब बृहस्पति 8 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि वो शीघ्र जो है जल्दी ही एक राशि को पूरी कर देंगे। तो इस वर्ष भी 14 मई से 18 अक्टूबर तक के समय में बृहस्पति जो हैं वो मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर को। आप देखिए, प्रायः जिस ग्रह की गति 1 वर्ष की होती है वो कुछ महीनों में ही अब राशि परिवर्तन कर देगा। फिर वो जल्दी ही फिर मिथुन राशि में लौट आएगा और फिर कर्क में जाएगा। इस प्रकार से राशियों में शीघ्रता से, तीव्र गति से उनका आना जाना चलेगा। इसका कुप्रभाव संसार में भी होगा और साथ ही अलग अलग राशियों में भी होगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, आप जानते हैं, वो हमारे संसार की अर्थव्यवस्था के कारक हैं, धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जो है बुद्धि के, दिमाग के कारक भी हैं, निर्णय शक्ति भी उनसे मिलती है। तो जब देवगुरु अतिचारी होंगे तो वातावरण में भी लोगों के स्वभाव में, निर्णय लेने में अस्थिरता होगी, जिससे संसार में अलग अलग समय में इन 8 वर्षों में अनेक प्रकार से युद्ध का वातावरण बनेगा। हर देश में कुछ अशांति होगी और संसार में
जो ये दवाइयों का व्यापार है ये भी तेज़ी से बढ़ेगा। अनेक प्रकार की महामारियों की संभावना इसमें होती है। तो आइए इसमें राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का अत्याचार्य होने का क्या प्रभाव होगा, और अभी मार्च से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति जो हैं वो मिथुन राशि में होंगे, उनका क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो मेष राशि वालों के लिए उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष राशि की बात कर रहे हैं हम, लगने की नहीं। मेष से अगर आप गिनेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, तो तीसरी राशि होगी। तीसरी राशि में बृहस्पति होंगे तो तीसरा भाव भी कर सकते हैं इसको, तो मेष राशि से। तो तीसरे भाव में होने की वजह से आदमी के अंदर कार्य करने का विचार बनेगा, कार्य में प्रगति होगी, अधिक मेहनत होगी। और साथ ही साथ ये जो तीसरे भाव में बृहस्पति होंगे ये एकादश भाव को देखेंगे और नवम भाव को भी देखेंगे। देखिए, ये बात बहुत बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति मिथुन राशि में जब हैं तो वह शत्रु की राशि में होंगे, मिथुन राशि में। इसलिए उनके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, थोड़ी सी तेजी रहेगी। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह शुभ ग्रह हैं, लेकिन बहुत बार वो किस राशि में बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं उसका प्रभाव भी उन पर आ जाता है। तो प्रत्येक ग्रह, जो अशुभ ग्रह भी हैं वो भी शुभ फल करते हैं, और बहुत बार शुभ ग्रह भी अशुभ फल करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए वर्ष में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रसन्नता होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनको विवाह संबंधी वार्ताएं चलेंगी, लेकिन आमदनी जो है, आय जो है सीमित रहेगी। बहुत बार आय से अधिक व्यय होगा, और इसमें मित्रों से विरोध हो सकता है। अपने निकटस्थ जो मित्र लोग हैं उनसे विरोध हो सकता है। यद्यपि मेष राशि वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अपने पिताजी का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी थोड़ा सुधार होगा। अगर आप थोड़ा सा विचार करके सावधानी से प्रयास करेंगे तो आर्थिक प्रगति जरूर होगी। यद्यपि वर्ष में धार्मिक कार्यों का योग होगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, और इसमें जो है व्यापार के बारे में भी आप योजनाएं बना सकते हैं। इसमें बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में होने से और नवम भाव में एकादश भाव में होने से दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता रहेगी। जिन लोगों के पारिवारिक उलझनें बड़ी हैं वो कम हो जाएंगी। इस प्रकार से जिनके संपत्ति के विवाद हों, पैतृक संपत्ति के विवाद हों, उनको वो विवाद सुलझ सकते हैं। ये संक्षेप में मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर का फल होगा। अब आइए वृषभ राशि। वृष राशि का मतलब 2 का अंक होता है। आपके जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 2 के अंक में है तो आपकी राशि वृषभ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए धर्म कार्य में रुचि अधिक होगी, लेकिन वाणी का दोष होगा। आप अपनी वाणी में संयम रखेंगे तो कार्य अच्छी तरह बनेंगे, नहीं तो बहुत बार वाणी की वजह से और वाणी में संयम न होने की वजह से कार्य बिगड़ सकते हैं। इसमें सावधानी की आवश्यकता होगी। वर्ष में मांगलिक कार्यों का योग भी होगा, सम्मान भी प्राप्त होगा। जीवन में इस बीच आर्थिक सुधार होगा, लेकिन आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपके उधर कष्ट हो सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए लेन देन के मामले में, धन के मामले में
वृषभ राशि वालों को बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। उस विषय में आप स्पष्टता रखें। स्पष्टता रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो बहुत ही सहृदय लोग हैं, जिनके साथ आपका काफ़ी उठना बैठना हो, उनके साथ भी किसी कार्य में विरोध हो सकता है, किसी कारण विरोध हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। जो नौकरी करते हैं उन लोगों का स्थानांतरण हो सकता है और प्रगति भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों के वर्ष में संपत्ति का और वाहन का योग भी आ सकता है। संपत्ति और वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपको वर्ष में इस काल में मुख्यतः जो है बड़े लोगों से परिचय हो सकता है। प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से आपके बहुत सारे काम बढ़ सकते हैं और आपके समाज में मान सम्मान भी बढ़ सकता है। आइए अब मिथुन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं, जिनके कुंडली में 3 के अंक में चंद्रमा हैं, तो उनकी राशि मिथुन होती है। तो मिथुन राशि वालों की जो के लिए बृहस्पति का जो फल है, मिथुन राशि में तो बृहस्पति खुद होंगे ही, लेकिन मिथुन राशि उनकी शत्रु की राशि है। यद्यपि वह शुभ राशि है, फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष में दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे। जहाँ बृहस्पति देखते हैं उसको अच्छा फल देते हैं। संतान की तरफ से आपको प्रगति के समाचार मिलेंगे अथवा संतान प्रगति करेगी। मिथुन राशि वाले जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके अध्ययन में भी अच्छी प्रगति हो गई, और जो अध्यापन कार्य करते हैं उनके लिए भी बृहस्पति का शुभ फल होगा। इसमें पिता का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन आपको जो है अपने पारिवारिक संबंधों में मधुरता का प्रयास करना होगा। यद्यपि पारिवारिक संबंधों में सुधार जरूर होगा। धार्मिक रुचि भी वर्ष में बढ़ेगी, और जो है धार्मिक रुचि के साथ साथ आपके शुभ कार्यों का योग होगा, और जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनका विवाह भी मिथुन राशि वालों का इस अवधि में हो सकता है। सुख साधनों में वृद्धि होगी और अपने पारिवारिक प्रेम भी बढ़ेगा। लेकिन ये सब होने के साथ साथ आपको वर्ष इस अवधि में बृहस्पति के प्रभाव से संघर्ष बना रहेगा, और आपको स्वास्थ्य में सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है। उसके लिए सतर्क रहना होगा। आइए अब जो है कर्क राशि वालों के लिए अतिचारी बृहस्पति का क्या फल होगा, बृहस्पति के गोचर का क्या फल होगा, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आपके चंद्रमा जन्म कुंडली में 4 के अंक में हैं, तो समझ लीजिए आपकी कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति कर्क राशि से 12वें भाव पर होंगे। ये खर्च वाला स्थान है, इसमें व्यय अधिक होता है यहाँ बृहस्पति के होने से, और आमदनी उससे कम हो सकती है बहुत समय में। इसमें बनते बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। आपको बृहस्पति के व्यय स्थान पर होने के कारण परहित का ध्यान देना चाहिए, परोपकार का ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके सामाजिक कार्यों में मन लगाने से, धार्मिक कार्यों में मन लगाने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके वर्ष में इस अवधि में धार्मिक यात्रा का योग रहेगा बृहस्पति के, जब तक मिथुन राशि में हैं। और आपको इस बात का ध्यान देना होगा, विरोधी बढ़ सकते हैं, आपके व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, लेन देन के कारण विवाद हो सकते हैं, पैसा विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी है, और खर्च में भी आपको सतर्क रहना चाहिए पैसे को व्यय करने में। शुभ कार्यों में अधिक खर्च हो सकता है वर्ष में, तो वो तो अच्छा है, तो लेकिन फिर भी पैसे को सोच समझ के ही खर्च करना होगा, अन्यथा आपके इस अवधि में आर्थिक तंगी का योग बन सकता है। अगर आपको पेट संबंधी परेशानियां हैं तो उनमें वृद्धि हो सकती है। जिनको लीवर संबंधी दिक्कतें हैं, बड़ी आंत की समस्या है, जिनको गैस के रोग होते हैं, उनके लिए उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखनी है और खान पान में सतर्कता रखनी है।
और सात्विकता रखनी होगी। देखिए ये जो टाइम हमने बताया आपको कब से है, 14 मई से 18 अक्टूबर तक लगभग ये जो फल हमने आपको बताया ऐसा रहेगा। उसके बाद 5 दिसंबर से 15 मार्च तक भी इसका फल होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है पुनः फिर 5 दिसंबर को लौट करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो संक्षेप में आपके, अगर इसमें इस संक्षेप में जो हमने बृहस्पति के गोचर का अतिचारी होने का जो प्रभाव है बताया, आशा है इससे आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन हो तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। हर हर महादेव।